दुबई दुनिया का ऑयल रिच मुल्क है। तेल की दौलत से माला माल होने से दुबई ने अपने मुल्क में इंतहाई जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर और आसमान को छूती बड़ी बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग्स जो आज के फ़न तामीर का शाहकार हैं बनाई हैं, जिनको देखने के लिए हर साल दुनिया से लाखों लोग दुबई का सफ़र करते हैं। अपने शानदार तर्ज तामीर और आला क्वालिटी के रहन सहन की वजह से इसे मिनी यूरोप भी कहा जाता है। यूएई का दारोमदार अपने तेल के ज़खायर पर है। तेल दरियाफ्त होने के बाद से आज तक दुनिया की अहम ज़रूरत बना हुआ है, लेकिन वक्त के साथ साथ तेल की खपत को कम से कम करने के लिए दुनिया में नई नई टेक्नोलॉजी का सहारा भी लिया जा रहा है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों की जगह इलेक्ट्रिक कार का लॉन्च होना है। यूएई ने भी इस पर गौर किया और अपनी माशियत, जिसका दारोमदार तेल पर है, इसे कई दूसरे ज़रा पर डिपेंड करने का सोचा। यूएई चाहता है कि तेल की खपत के कम होने से इसकी माशियत पर कोई ख़ास असर ना पड़े, ये ऐसे ही फलती फूलती रहे, यूएई ऐसे ही तरक्की की मनाजिल तय करता रहे। लिहाजा उन्होंने अपने मुल्क में साइंस, टेक्नोलॉजी और रिसर्च पर काम करना शुरू कर दिया है, ताकि साइंस, टेक्नोलॉजी और रिसर्च के ज़रिए वो अपने मुल्क को दुनिया का जदीद तरीन टेक्नोलॉजी वाला मुल्क बना सकें। वो टेक्नोलॉजी में ना सिर्फ खुद कफ़ील हों, बल्कि दुनिया को भी अपनी टेक्नोलॉजी फ्राहम कर सकें और इससे भारी ज़र मुबादला कमाया जा सके, जैसा कि चाइना, जापान और अमेरिका जैसे मुल्क कर रहे हैं। इस तरह दुबई दुनिया का मरीख पर पहुंचने वाला पहला मुस्लिम मुल्क भी बन चुका है, जिसने मरीख पर पहुंचकर ना सिर्फ मुस्लिम दुनिया बल्कि गैर मुस्लिम दुनिया को भी हैरान किया। यूएई का मरीख पर पहुंचने वाला मिशन हर तरह से एक कामयाब मिशन था, जिसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। दुबई अपने मुल्क में साइंस और टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ देने के लिए पूरी दुनिया का ब्रेन ड्रेन यानी पूरी दुनिया का पढ़ा लिखा दिमाग अपने मुल्क में लाना चाहता है। यूएई चाहता है कि दुनिया से डॉक्टर, इंजीनियर, साइंसदान, रिसर्चर, इकनॉमिस्ट, पढ़े लिखे प्रोफेशनल लोग यूएई में आएँ और अपने टैलेंट से यूएई की तरक्की में अहम किरदार अदा करें। दुबई ने तमाम दुनिया से इन प्रोफेशनल लोगों की अटेंशन हासिल करने के लिए गोल्डन वीज़ा का इजरा किया है। अब बात करते हैं ये गोल्डन वीज़ा क्या है और इसके क्या फ़ायदे हैं। गोल्डन वीज़े का ड्यूरेशन 5 से 10 साल तक होता है, यानी ये पहले आपको वीज़ा हर साल लेना पड़ता था, लेकिन गोल्डन वीज़ा आपको एक ही बार लेना पड़ेगा। इससे दुबई एक तरह से आपका दूसरा घर बन जाएगा। आप यहाँ कारोबार कर सकते हैं, वो भी किसी कफ़ील की सपोर्ट के बगैर, क्योंकि पहले यूएई में ये शर्त होती थी कि जो भी बिज़नेस करेगा वो यूएई के नेटिव यानी वहाँ के किसी नेशनल के नाम पर करेगा, लेकिन गोल्डन वीज़ा से ये शर्त ख़त्म हो जाती है। आप जब चाहें यूएई आएँ और 5-10 साल के लिए यूएई में क्वालिटी लाइफ गुजारें और अपने मुल्क जैसी आज़ाद लाइफ गुजारें। अब बात करते हैं कि ये गोल्डन वीज़ा किस किस को जारी किया जाएगा। ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को जारी किया जाएगा जो दुबई में भारी इन्वेस्टमेंट करेंगे, इनको दिया जाएगा। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मुसव्विर, रिसर्चर जैसे इंतहाई प्रोफेशनल लोगों को जारी किया जाएगा। दुबई और इंडिया के लोगों के लिए दुबई बहुत कंफर्टेबल रहता है। एक तो डिस्टेंस ज़्यादा नहीं होता, दूसरा बरसगीर वाला माहौल वहाँ मिलता है। पाकिस्तान में तो टैलेंट की भरमार है, पढ़े लिखे लोगों की भरमार है, मगर इनको नौकरियाँ नहीं मिलती, अपनी काबिलियत से रिलेटेड काम करने की फील्ड नहीं मिलती और अपनी काबिलियत के मुताबिक मुआवजा नहीं मिलता। तो ऐसे लोगों के लिए दुबई एक शानदार डेस्टिनेशन है, जहाँ इनको अच्छा खासा मुआवजा भी मिलेगा और स्टैंडर्ड लिविंग भी मिलेगी और साथ साथ पाकिस्तान जैसा माहौल भी। पाकिस्तान और इंडिया जैसे ममालिक में पढ़े लिखे लोगों की हमेशा ख्वाहिश रहती है कि वो अमेरिका जाएं, उनको अमेरिका का वीज़ा मिले, वो अमेरिका में काम करें, लेकिन अमेरिका का वीज़ा लेना आसान नहीं है। अमेरिका का वीज़ा बहुत मुश्किल है। अब कोविड में तो इंतहाई मुश्किल हो गया, बल्कि नामुमकिन हो गया। तो ऐसे लोगों के लिए जो चाहते हैं कि बाहर जाएँ, किसी मुल्क में जाएँ, तो उनके लिए दुबई ठीक है। वो अपनी काबिलियत के ज़रिए, अपनी डिग्री के ज़रिए, अपनी तालीम के ज़रिए, अपनी स्किल के ज़रिए यूएई का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। यूएई में पहले कानून था कि वो बाहर से आने वालों को सिटीज़नशिप नहीं देते थे। आप इनके मुल्क में 50 साल रहो, 60 साल रहो या सारी ज़िंदगी गुजार दो, आपको इस मुल्क की सिटीज़नशिप नहीं दी जाती थी। लेकिन मौजूदा हालात में यूएई ने इस कानून में नरमी इख्तियार की है और अब काबिल अहल लोगों को सिटीज़नशिप देने का भी ऐलान कर दिया है।
यूएई जैसे अरब ममालिक ज़्यादातर पाकिस्तान, इंडिया जो आबादी के लिहाज से भी बड़े मुल्क हैं, इनके लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी किसी भी ब्रांड के लिए या प्रोजेक्ट के लिए इंडियन एक्टर या एक्ट्रेस को प्रेफर करते हैं। तो गोल्डन वीज़े की पब्लिसिटी के लिए उन्होंने संजय दत्त, जो इंडियन इंडस्ट्री का बहुत बड़ा अदाकार है और इसकी फ़ैन फॉलोइंग भी दुनिया में बहुत ज़्यादा है। संजय दत्त ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में इसको जाना जाता है और इसको पसंद किया जाता है। इस तरह दुनिया में लोगों की अटेंशन हासिल करने के लिए यूएई ने संजय दत्त को गोल्डन वीज़ा जारी किया है, जिसकी खबर पूरी दुनिया के मीडिया में आ रही है और पढ़ी जा रही है, जिससे लोगों को गोल्डन वीज़ा के हसूल और इसके फ़ायदों के बारे में मालूमात मिल रही है। अगर आप में टैलेंट है, आप गैर मामूली सलाहियतों के मालिक हैं, तो गोल्डन वीज़े का हसूल आपके लिए नामुमकिन नहीं। आप भी गोल्डन वीज़ा हासिल कर सकते हैं और दुबई में अच्छा और खुशहाल ज़िंदगी गुजारने का ख्वाब पूरा कर सकते हैं। यूएई ने अपने मुल्क की तरक्की के लिए जो इक़दामात उठाए हैं, फ्यूचर में यूएई को उसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। जब लोगों को पता होगा कि हम यहाँ अपना टाइम गुजार रहे हैं, अपनी एनर्जी सर्व कर रहे हैं और इसके बदले हमें यहाँ की सिटीज़नशिप मिलेगी, तो इस तरह इनका काम करने का अंदाज़ और भी मुस्बत होगा और वो मुस्तकिल मिजाजी से काम करेंगे।